हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये क्लास 12th से डीप वाटर का शॉर्ट आंसर कराने चल रहा हूँ। वाई वाज द YMCA पुल सेफ? वाई मतलब क्यों, वाज मतलब था, द YMCA पुल मतलब ताल, सेफ मतलब सुरक्षित। तो वह YMCA तालाब क्यों सुरक्षित था? द YMCA पुल वाज सेफ। इसका मतलब वह YMCA ताल सुरक्षित था। एज मतलब क्योंकि, इट माने यह, वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप क्योंकि यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड उथले सिरे पर या उथले किनारे पर। एंड 9 फीट और 9 फीट डीप गहरा था। एट द अदर दूसरे किनारे पर या दूसरे सिरे पर। बट इट्स ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, लेकिन इसकी जो ढलान थी वह क्रमिक थी, अर्थात इसकी ढलान धीमी धीमी थी। हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम? किस प्रकार से लेखक ने स्टार्ट लर्निंग सीखना शुरू किया, हाउ टू स्विम तैरना। तो किस प्रकार से लेखक ने तैरना सीखना शुरू किया? द ऑथर मतलब वह लेखक, पैडल्ड, पैडल्ड का मतलब होता है छप छप करना या पैर चलाना। विथ हिज वाटर विंग्स, उस जल पंखों के साथ। लेखक ने जल पंखों के साथ पैर चलाया, अर्थात इसको हम कैसे कहेंगे कि लेखक अपने जल पंख चलाता रहता था। ठीक है, चलाता रहता था, पैडल्ड। ठीक है, अपने जलपंख चलाता रहता था, मतलब उसी के सहारे वह तैरता था। ही वुड वॉच अदर बॉयज, वह अन्य लड़कों को देखा करता था। एंड ट्राई टू लर्न, और सीखने की कोशिश करता। स्विमिंग तैरना, तैरने की, देखिए लिखा है ट्राई टू लर्न स्विमिंग, और तैरना सीखने की कोशिश किया। बाय इमिटेटिंग देम, उनका नकल करके। इमिटेट मतलब नकल करना। तो एंड ट्राइड मतलब कोशिश की, टू लर्न मतलब सीखना, और स्विमिंग मतलब तैरना। तो तैरना सीखने की कोशिश की, बाय इमिटेटिंग नकल करके, देम मतलब उनकी, इन दिस वे मतलब इस प्रकार, ही लर्नड उसने सीखा, द आर्ट मतलब कला, ऑफ स्विमिंग तैरने की। इस प्रकार से उसने तैरने की कला को सीखा। फिर से बताऊं तो वह अपने जलपंख चलाता रहता था, वह अन्य लड़कों को देखा करता था, और उसने तैरना सीखने की कोशिश की, उनकी नकल करके। इस प्रकार से वह सीखा तैरने की कला को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यह है कि देखिए वाट, यह है कि वाट डिड द ऑथर थिंक, लेखक ने क्या सोचा, व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, जब वह गहरे पानी में डूब रहा था। तो आंसर है व्हेन द ऑथर वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, जब लेखक डूब रहा था गहरे पानी में, ड्राउनिंग मतलब डूबना। ही थॉट उसने सोचा, दैट कि ही वुड मेक अ ग्रेट स्प्रिंग, कि वह एक ऊंची छलांग लगाएगा, अपवर्ड ऊपर की ओर। एंड लाई और लेट जाएगा, फ्लैट चपटा, ऑन द वाटर पानी पर, उस पानी पर वह चपटा लेट जाएगा। ही आल्सो थॉट उसने यह भी सोचा, दैट कि ही वुड स्ट्राइक आउट विथ हिज आर्म्स, वह अपने बाहों से, ठीक है, प्रहार करके बाहर आ जाएगा। अब देखिए स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना होता है, और आउट का मतलब बाहर होना होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह दें, वह अपनी भुजाओं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, पानी में, और फिर अपनी भुजाओं की मदद से बाहर आ जाएगा। एंड थ्रैश विथ हिज लेग्स, और वह अपने पैरों को पटकेगा। पटकेगा कहाँ पर? पानी में। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं? तथा वह टांगों को चलाएगा, ऐसे कह सकते हैं। देन मतलब तब, ही वुड गेट टू द सरफेस, वह सतह पर आ जाएगा।
गेट टू मतलब पहुंचना, द सरफेस मतलब सतह पर, लाई फ्लैट चपटा लेट जाएगा, ऑन द पुल उस तालाब पर, एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं कि हाउ डज, देखिए क्या है कि हाउ डज द अथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। हाउ डज द अथर, लेखक कैसा फील महसूस करता है, बेहोश होने से पहले, ही बिकम्स अनकॉन्शियस, बिकम्स मतलब होना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, और जस्ट बिफोर मतलब पहले। तो मतलब क्या कहें कि बेहोश होने से पहले लेखक किस प्रकार से सोचता है। तो आंसर द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है, आराम होता है, वह आराम महसूस करता है। ठीक, अब है कि जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होने से पहले। हिज फियर गेट्स, उसका भय गेट्स वाइप्ड आउट, समाप्त हो जाता है, वाइप आउट समाप्त हो जाना, गेट्स वाइप्ड आउट मतलब समाप्त हो जाता है। एंड ही फील्स नो पैनिक, पैनिक का मतलब आतंक या भय। अब वह कोई आतंक महसूस नहीं करता है, वह कोई भय नहीं महसूस करता है। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, टू बी अफ्रेड ऑफ, जिससे वह डरे। तो डरने के लिए अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब वह किसी से भयभीत नहीं होता। ही फील्स, वह महसूस करता है, एज इफ मानो ही वर गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा हो या उसे नींद आ रही हो। व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्या है, डिड द अथर फेस, जिसे लेखक महसूस करता है, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद। तो सेवरल आवर्स, अनेकों घंटों, लेटर मतलब बाद में। व्हेन द ऑथर वॉक्ड होम, जब लेखक घर चलकर गया, ही वॉज वीक, वह कमजोर था, एंड ट्रेमलिंग और कांप रहा था। ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सका, दैट नाइट, उस रात, फॉर डेज, कई दिनों तक, फियर हॉन्टेड हिम, भय उसे डराता था, भय उसका पीछा करता रहा, हॉन्टेड उसका पीछा करना। ठीक है, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, हल्का सा भी परिश्रम, अपसेट हिम, उसे परेशान कर देता, उसे बेचैन कर देता, मेकिंग हिम ओबली इन द नीज, उसके घुटनों में कपकपी आने लगता, उसके घुटनों में कपकपाहट आती। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके घुटने लड़खड़ाने लगते। एंड सिक टू हिज स्टमक, और उसका उसका पेट खराब हो जाता। ठीक है, अब सिक टू हिज स्टमक को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको उल्टी आने लगती थी। तो इसी प्रकार से मैं इसको समझाने की आपको कोशिश किया। अगर इतना मेंटेन करेंगे तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और कर रहा हूँ। इसको आप हो सके तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में अपने ज़रूर रखिएगा।